नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती के बारे में। यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि 2504 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी उसका अभी तक क्या हुआ, क्या अपडेट है। पेट को लेकर जो समस्या था, जो कोर्ट केसेस थे, उसका क्या हुआ। 2015-16 के जो भर्ती का आदेश कोर्ट की तरफ से आया था जिसमें कहा गया था कि अब इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू किया जाए, भर्ती को पूरी की जाए, उसका अपडेट क्या है। और एक हमारे विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेषक निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ, जो हमारा नियमावली बनाता है, श्रम संसाधन विभाग का ITI की जो नियमावली बनाई जाती है, इसी प्रशिक्षण एवं सेवा योजना की तरफ से बनाया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने एक लेटर लिखा है किसको, विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को लेटर लिखा गया है। किसके तरफ से, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना की तरफ से, जो ITI अनुदेशक भर्ती के लिए नियमावली वगैरह या उसके लेकर जो भी चीजें होती है वो इनके द्वारा बनाया जाता है। इन्होंने एक लेटर लिखा है और किसको लिखा है, विशेष सचिव को, जो विभागीय सचिव होते हैं उनको लिखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटर है और इसको समझना हम लोगों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने लिखा है विषय में कि प्रदेश में संचालित राजकीय ITI में व्यवसाय अनुदेशक कार्य की सेवा योजना जैम पोर्टल की व्यवस्था अनुसार चयनित सेवा प्रदाता संस्था तथा सेवा योजना पोर्टल पर प्रख्यापित व्यवस्था के माध्यम से संपादित कराए जाने के संबंध में शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। इसका ट्रांसलेट करने का हम प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि जो राजकीय ITI है जो संचालित की जा रही है, उसमें जो व्यवसायिक अनुदेशक है उनका जो कार्य सेवा जो लिया जाता है जैम पोर्टल के माध्यम से, अब ये बोल रहे हैं कि उस व्यवस्था के अनुसार चयन प्रक्रिया शुरू करना है। चयन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा और ये लेटर का डेट भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, 28 सितंबर 2022, 28 सितंबर को ये लेटर लिखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि क्या होने वाला है। अब जैम पोर्टल के माध्यम से ये एक वैकेंसी अनुमंडल लेवल पर लेने वाले हैं अनुदेशक को। अनुमंडल स्तर पे जितने भी राजकीय ITI हैं, सरकारी ITI हैं, उसमें अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी और जो भर्ती होगा जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। और इन्होंने इसमें लिखा है कि माध्यम से संपादित किए जाने के हेतु निदेशालय द्वारा प्रस्तावित दिनांक 5 मई 2022 तथा 12 जुलाई 2022 की गई विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अनुसार पूर्ण किए जाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें जो निर्देश दिया गया है कि संवैधानिक अनुसार आपको वैकेंसी लेनी है जैम पोर्टल के माध्यम से, उसके रिगार्डिंग ये सहमति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें किस तरह से व्यवस्था किया गया है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे पूरी चीज़ों को समझिए, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे दिखा गया है और इसके ऊपर बता दिया गया है कि जो मंडलीय संयुक्त निदेशक प्रशिक्षु तथा प्रधानाचार्य राजकीय ITI को निर्गत किए जाने वाले दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। अब यहाँ पे पहला में लिखा है कि व्यवसायिक अनुदेशक के कार्य हेतु सेवा प्रदाता संस्था का चयन जैम पोर्टल की व्यवस्था अनुसार तथा उसके उपरांत व्यवसाय अनुदेशक की सेवा को संपादित करने वाले अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही सेवा एवं पोर्टल व्यवस्था के अनुसार पूर्ण की जाएगी। ये बोला कि जैम पोर्टल के अनुसार हम लोग सेवा प्रदाता जो संस्था होगी जो इन अनुदेशक की भर्ती कराएगी उसका चुनाव करेंगे, पहली बात। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जब चुनाव कर लिया जाएगा उसके बाद क्या होगा कि उसमें एक कमेटी बनाया जाएगा और कमेटी में जो सदस्य होंगे उनका यहाँ पर व्याख्या किया गया है। मंडलीय संयुक्त निदेशक, मंडल आप समझते होंगे, मंडल जिले में एक जिला होता है, जिले के अंदर में कई मंडल होते हैं और मंडल के अंदर में कई अनुमंडल होते हैं, प्रखंड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये मंडलीय संयुक्त निदेशक जो होंगे, जो जिले के अंदर में होंगे, उनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नोडल प्रधानाचार्य राजकीय ITI मंडल मुख्यालय जनपद में ये सदस्य होंगे जो सचिव होंगे। अध्यक्ष के बाद ये सचिव होंगे। कौन होंगे सचिव, जो नोडल प्रधानाचार्य होंगे। एक जिले में एक नोडल ITI होता है जो सभी ITI को कंट्रोल करता है, उस नोडल ITI के जो प्रधानाचार्य होंगे वो सचिव होंगे। ठीक है, अन्य समस्त जनपदों के नोडल प्रधानाचार्य और इसके अलावा उस जो अनुमंडल है
उस मंडल के अंतर्गत में जितने भी ITI होंगे उनके जो प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, उनको सदस्य बनाया जाएगा। साथ ही साथ जिला रोजगार सहायक अधिकारी, हर जिला में जिला रोजगार अधिकारी होते हैं, उनको यहाँ पे सदस्य बनाया जाएगा। तो ये इन लोगों की एक कमेटी होगी जिसमें 4 सदस्य होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है तीसरा पे कि बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित समिति द्वारा जैम पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मंडल के समस्त राजकीय ITI में व्यवसाय अनुदेशक के कार्य को संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता संस्था का चयन किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक मंडलीय संयुक्त निदेशक प्रक्रिया को प्रारंभ करने की अनुमति संबंधित मंडलायुक्त से प्राप्त करते हुए चयनित सेवा प्रदाता संस्था के चयन पर उनका अनुमोदन प्राप्त करेंगे। आप हिंदी में समझ रहे होंगे, ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब जब ये सारा कहानी होगा, इसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो सैलरी एक्चुअल में आपको दी जाएगा 18,700 रुपये, और कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड किया जाएगा, सेवा भत्ता भी होता है, वो ऐड करके आपको 23,600 रुपये महीने का दिया जाएगा। और ये सारी जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो जैम पोर्टल के माध्यम से और सेवा प्रदाता जो कंपनी है उसके माध्यम से आपका नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा गया जिसको हम पढ़ लिए हैं, और पढ़ेंगे तो समय नष्ट होगा। कुल मिलाकर जो एवरेज चीज़ें वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो भर्ती की जा रही है ये सरकार अपने स्तर पर भर्ती नहीं कर रही है। मतलब सरकार एक जैम पोर्टल के माध्यम से जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, एक एजेंसी को डिफाइन करेगी, मतलब एजेंसी को रिक्रूट करेगी, आप हमें अनुदेशक दीजिए पढ़ाने के लिए। आपका जो भर्ती होगा उस एजेंसी के थ्रू होगा, मतलब आप एजेंसी के एम्प्लॉय होंगे और उस एजेंसी के द्वारा आपको ITI में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए। सारा सैलरी का हिसाब किताब एजेंसी ही लिखेगा, जैसा इसमें स्पष्ट किया गया है। मतलब फ्यूचर में अगर आप ये दावा करते हैं कि हमको परमानेंट कर दिया जाए तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं भी इस चीज़ों के अंदर में सरकार की तरफ से आप नहीं हैं। सरकार यहाँ पर बस जो एजेंसी है उसका चुनाव कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ये सदस्य बनाए गए हैं, ये 4 सदस्य होंगे, ये केवल सेवा प्रदाता कंपनी मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी का चुनाव करेंगे, और वो रिक्रूटमेंट एजेंसी अनुदेशक की भर्ती करेगी और उसके माध्यम से यहाँ पे सैलरी वगैरह दिया जाएगा। दूसरा यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्पष्ट एक जगह किया है कि जो पूर्व में ITI में जो काम किए हैं सरकारी ITI में, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन को सिक्योर किया जाएगा। आपकी जो भर्ती होगी 24 महीने के लिए मैक्सिमम किया जाएगा। तो शुरू के स्टार्टिंग के 6 महीने आपको ट्रेनिंग बेस पर रखा जाएगा, और हर 6 महीने बाद आपकी जो नौकरी होगी उसको एक्सटेंड किया जाएगा, और इस तरह से 24 महीने तक यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। 2 सालों के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी, और ये 2 साल के अंदर में आपको जो सैलरी दिया जाएगा 23,600 रुपये महीने के आपको मिलने वाला है। तो क्या इस बहाली से 2504 वाला जो भर्ती है प्रभावित होगा? बिल्कुल होने वाला है 100%। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस दावे के साथ, क्योंकि अगर सरकार वैकेंसी लेने के लिए मूड में होगी तो 2015 और 2016 की जो अभी लंबित बहाली पड़ी हुई है उसका तो बहाली नहीं हो रहा अभी तक। उसके लिए सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। माननीय न्यायालय की तरफ से भी बोला गया था कि यथाशीघ्र 2015-16 की जो भर्ती है उसको पूरी कर ली जाए, लेकिन सरकार यहाँ भी अनदेखी करने का काम किया है। अब जल्दीबाजी में आप लोगों को पता होगा नोटिफिकेशन निकाला गया था जनवरी में, पेट एग्जाम के थ्रू चीज़ों को आगे बढ़ाया गया था, जबकि पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था ITI छात्रों के पास कि CITS करने वालों के पास कि आपको पेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो नियमावली था वो संविदा उसके पहले जो नियमावली था उसमें मेरिट के आधार पे बहाली प्रक्रिया की जिक्र किया गया था। तो तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारे बच्चे कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। तो एक बात हम कहना जरूर, हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि बहुत पहले बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कह के गए हैं कि अगर आप केवल अपना देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक दिन आपके साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाएगा। और ये घटना हुआ है। हम लोग आपस में लड़े हैं पेट और नॉन पेट लेकर, उसी समय अगर एक संगठित होकर इस बात को लेकर आवाज़ उठाते कि भाई नियमावली में बहुत सारी खामियां हैं, उसको पहले सीधा किया जाए, सही किया जाए। जैसे कि उसमें बहुत सारे ट्रेडों में CITS क्वालिफिकेशन मांगा गया था जो अवेलेबल ही नहीं है। जल्दीबाजी में पेट के थ्रू बहाली की प्रक्रिया लाई गई, तमाम चीज़ें था जिसपे हम लोग 2 भागों में बंट गए और एक संघर्षपूर्ण स्थिति बन गई आपस में।
और जिसका फायदा यहाँ पे देख रहे हैं सर, जो मंत्रालय उठाने का प्रयास कर रहा है। तो हम अपना सेल्फ स्वार्थ, जो बच्चे पेट का एग्जाम दिए थे उनको लग रहा था कि मेरा नौकरी हो जाएगा, होने वाला है, जबकि सच्चाई यह था कि 2015-16 की भर्ती अभी लंबित पड़ी हुई है, उसको अभी क्लियर नहीं किया गया था। तो किस आधार पर आप सोच रहे थे कि आपकी नौकरी हो गई है, पेट का एग्जाम दे दिए, बहुत कंपटीशन कम है, आसानी से नौकरी मिल जाएगा, जबकि ये सोचना ही गलत था। क्योंकि जो CTI किया हुआ है, जो इतने सालों से इंतजार कर रहा है, उसको मौका नहीं मिलेगा तो उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इस बात का यहाँ पे हम खंडन करना चाहेंगे कि तमाम चीज़ें जो हम लोग को दिखाया जा रहा है वो हकीकत में कुछ और है। ट्विटर के माध्यम से आप ट्वीट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन लॉजिकली आप नहीं सोचते हैं, आप इमोशनली सोच रहे हैं। हाँ, अभिषेक सर ने बोल दिया। अरे अभिषेक सर कोई सरकार है क्या, गवर्नमेंट है? हम जो बोलते हैं वही होता है क्या? अगर मेरे बोलने से पूरे देश में वही चीज़ होता तो मैं बोल देता कि यूपी में अनुदेशक भर्ती ला दिया जाए, कंप्लीट अब तक कंप्लीट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमें टारगेट करने के बजाय सरकार से सवाल कीजिए, पूछिए उनसे कि लगातार नोटिफिकेशन निकाल कर कैंसिल किया जा रहा है। 2015 में निकाला गया, 16 में निकाला गया, अभी तक उसकी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। 2022 में भी निकाला गया और इसमें भी ये चीज़ें निकाल कर एग्जाम डेट भी दिया गया, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब अलग से आप निकाल दिए कि जैम पोर्टल के माध्यम से अनुदेशक को हम भर्ती लेने जा रहे हैं। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या भर्ती लेने के मूड में है या नहीं है? आपको समझ में आ रहा होगा सारी कहानी क्या चल रही है। तो पूरे देश का ये हाल है कि ITI के साथ जो अनुदेशक है, जो CITS के लोग हैं, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। झारखंड की वही स्थिति है। झारखंड में भी 2 बार नोटिफिकेशन निकालकर कैंसिल किया गया है, इस बार तीसरा बार नोटिफिकेशन फिर से लाया गया है। उसी तरह बिहार का भी वही हाल है। तो हर राज्यों में ये समस्याएं हैं और सबका समस्या यही है कि हम लोग यूनाइट नहीं है, एक साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। कुछ बीटेक वाले विद्वान हैं, कुछ डिप्लोमा वाले विद्वान हैं, कुछ ITI के विद्वान हैं। ये चारों में सहमति नहीं है। बीटेक वाले तो एटीट्यूड में रहते हैं कि हम तो बीटेक हैं, सबकी अपनी एटीट्यूड है। क्योंकि अगर संगठित होकर एक बार प्रयास करते, न्यायालय के पास जाते, जरूर इस पे कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर सामने आता। फिलहाल ये न्यूज़ था जो आप लोगों को बताना था। खुशी मनाइए, आराम कीजिए, ट्विटरबाजी कीजिए, फेसबुक को पोस्ट कीजिए, लाइव आइए और आपस में लड़िए। और लड़ने का नतीजा ये है कि 23,600 रुपये पर काम करने के लिए तैयार हो जाइए, वो भी दूसरे एजेंसी के थ्रू, सरकार के अंडर में नहीं रहेंगे। और आगे जाकर आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मुझे परमानेंट नौकरी दीजिए। ये तमाम चीज़ें आपके साथ होने वाली है, हो रही है। और इस पर अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो फिर सवाल कीजिए, क्योंकि सरकार के बहुत सारे सचिव, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, वो लोग भी बोले थे कि अगस्त लास्ट तक हम भर्ती के लिए कुछ करने वाले हैं। समय का टाइम टेबल में प्रॉब्लम था, इसकी वजह से भर्ती नहीं लिया गया, कैंसिल किया गया था। तमाम ट्विटर के माध्यम से ऐसा बताया गया था, आप देख सकते हैं जाकर। तो आखिर कहीं ना कहीं चीज़ें सरकार के मन में था, या किस तरह से, किस हिसाब से बोला जा रहा था, किस बेस पे सरकार की तरफ से ये बातें रखी गई थी कि हम एग्ज़ाम लेंगे, बहुत सीरियस हैं लेने के लिए। लेकिन अब इसके बाद ये क्यों किया जा रहा है? कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो टेम्प्रोरी व्यवस्था है, अभी भर्ती होने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसको किया जा रहा है। हाँ जी, 2015 और 16 में भी टेम्प्रोरी व्यवस्था था क्या? अभी तक उसकी भी भर्ती नहीं हुई है। 15-16 आज 7 साल होने वाला है। तो जोड़ लीजिए हिसाब किताब। अगर मेरे वीडियो बनाने से किसी को दुख पहुंचाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप किसी के भक्ति ना करें। आपको नौकरी मिलेगा, केवल आप अपना सोचेंगे तो नहीं, पूरे समाज को सोच के चलिए। CITS करने वाले लोग हैं, उनको सबको मौका मिले और सरकार भर्ती दे, इस पर विचार करें। ये नहीं कि मेरा हो जाएगा, होगा किसी का नहीं। इस तरह से अगर करेंगे तो आगे क्या करना है आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखते हैं कि आगे क्या सरकार इस पे कदम उठाती है। आई होप कि जो पेंडिंग में भर्ती है, हम यही चाहेंगे कि उसका एग्जाम डेट भी आ जाए, और जो बच्चे CITS करके जो न्यायालय में गए हैं उसका भी फैसला आ जाए और जल्दी से सब चीज़ हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी आगे देखिए ऊपर वाले और सरकार क्या चाहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।